हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज आपको डायग्राम से ही सामने देखकर क्लियर हो गया होगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इससे पहले हमने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था, मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे आज हम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। स्टार्ट करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट का मीनिंग क्या है? गैमीटोफाइट हम उस जनरेशन को बोलते हैं जो हैप्लॉइड जनरेशन होती है, ठीक है। यानी कि हम हैप्लॉइड कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें। मेगा स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। क्लियर? दो टाइप की जनरेशन होती है, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, दूसरी गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं बॉडी दो टाइप की होती है, एक गैमेटोफिटिक बॉडी होती है और एक स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक 2n बॉडी जो हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम एंजियोस्पर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है। गैमेटोफिटिक बहुत शॉर्ट टर्म होती है जब गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। तो गैमीट्स की फॉर्मेशन को ही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? ये आपके एनसीईआरटी से डेफिनेशन ली गई है। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर? देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस होती कहाँ है। फीमेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगी, और प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनोशियम में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। गाइनोशियम ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें 3 पार्ट्स कौन से हैं? ओवरी, सबसे नीचे जो फूला हुआ मोटा सा पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ओवरी। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? थैलेमस के ऊपर। इसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, सीट जैसा, गद्दी जैसा, इसे हम थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस। और इसी के अंदर रहता है ओव्यूल। ये जो येलो एंड ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इस पूरे को बोलते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल ओवरी के अंदर किस टाइप से लगा हुआ है, उस लगने के क्रम को या लगने के सीक्वेंस को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटेशन, ये सारे टर्म्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है। प्लेसेंटेशन, ठीक है। और इसमें ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिया है, लाइट ब्लू कलर का, ये है फीमेल गैमीट। इसके अंदर फीमेल गैमीट है और पूरे स्ट्रक्चर को, ब्लू कलर के पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसी का फॉर्मेशन आज हम पूरा देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टाइल, ये पतला सा स्लेंडर सा पार्ट जो है इसे स्टाइल कहते हैं। और सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहां पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन आकर चिपकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिक्विड सा पार्ट प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है जहां पर पॉलन ग्रेन को स्टिक होने में हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाता है आकर, और उसकी एग्जाइन उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करके बर्स्ट हो जाती है, और यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है। और पॉलन ट्यूब पूरे स्टाइल से होते हुए नीचे ओवरी में ओव्यूल के पास आकर के एम्ब्रियो सैक में एग सेल को फ्यूज कर देती है। क्लियर? आपके एनसीईआरटी से एक डायग्राम और है, ये है आपका फीमेल गैमेटोफाइट हिबिस्कस। हिबिस्कस का बाकी फ्लावरिंग पार्ट हटाने के बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बचता है वो ये सामने है आपका ओवरी, स्टाइल, और इसमें स्टिग्मा। स्टिग्मा देखिए बहुत सारे यहाँ पे स्टिग्मा बाइफरकेटेड हैं, बट यहाँ पे ओवरी एक ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पिस्टिल या कार्पेल या ओवरी आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं, संख्या में कई होती हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। क्या कंडीशन बोलेंगे? जब बहुत सारी कार्पेल होंगी या पिस्टिल होंगी तो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन होगी। इसी के करेस्पॉन्डिंग अगर सिंगल कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन, ठीक है। अब मल्टी कार्पेलरी में 2 टाइप की सिचुएशंस हो सकती हैं।
सारी के सारी कार्पेल एक साथ फ्यूज हो सकती हैं, जैसा कि ये स्ट्रक्चर बी में गिवन है, ये ओपियम का स्ट्रक्चर है, इसमें फ्यूज है सारी कार्पेल, तो इसे क्या बोलते हैं, सिनकार्पस, सिनकार्पस। और दूसरा ये प्लांट आपका गिवन है, दूसरा स्ट्रक्चर जो गिवन है, ये एक मिसेलिया का पार्ट है, ये मिसेलिया का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसमें मल्टी कार्पेलरी कंडीशन एपोकार्पस टाइप है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी एक एक अलग कार्पेल है, ठीक है। तो ये कैसी है, एपोकार्पस है, एपोकार्पस है, क्लियर। और ये आपका एक ओव्यूल गिवन है, ओव्यूल जो मैंने यहाँ पे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बताया था, येलो कलर का एंड ब्लू कलर का जो ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम एक साथ क्या कहते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, यहीं पर अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, जिसके अंदर दोनों सिरों पे 3 सेल्स और बीच में एक सेल होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इस तरह का एम्ब्रियो सैक होता है, इसके चारों ओर इंटेगुमेंट होते हैं जिनसे ये कवर रहता है। इंटेगुमेंट में एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, जिस तरफ से एंटर करती है हमारी पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब एंटर होने के बाद यहीं पर आकर बर्स्ट हो जाती है, और जो एग सेल प्रेजेंट होती है उसके साथ इसका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइल है जहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। और कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इंटेगुमेंट आपको समझ आ गया, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, नंबर ऑफ इंटेगुमेंट के बेसिस पर हम ओव्यूल को डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल को स्टडी करेंगे तब हम उसे कर लेंगे। न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या है, न्यूट्रिटिव पार्ट है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक आपको पता ही है क्या है, चलाजल पोल, चलाजल पोल माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट वाला पोल होता है, ठीक है। और फ्यूनिकल, फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नीचे ओवरी में जुड़ा हुआ रहता है। और हाइलम, हाइलम पार्ट क्या होगा, हाइलम वो पार्ट है जहां से फ्यूनिकल और इंटेगुमेंट आपस में जुड़ते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्ट्रक्चर हम एक और स्ट्रक्चर करते हैं, उसके बाद में इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में ये भी गिवन है आपका स्ट्रक्चर। इससे पहले हम फ्लो चार्ट की हेल्प से मेगास्पोरोजेनेसिस को स्टडी कर लेते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल होती है। सबसे पहले क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल होगी ओवरी के अंदर, जो जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी होगी, जो फर्स्ट मियोटिकली डिवाइड होगी, मियोसिस होगी इसमें, ठीक है। मियोसिस होने पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, 2n है, डिप्लॉयड है। बट मियोसिस के बाद बनने वाली जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, या हैप्लॉयड सेल्स होंगी। अब हैप्लॉयड सेल्स में भी एक मियोसिस के बाद में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनती है, 4। इन 4 सेल्स से 3 सेल्स डिजेनरेट हो जाएंगी, 3 सेल्स डिजेनरेट हो जाएंगी, और एक ही सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। और ये फंक्शनल मेगास्पोर फर्दर डेवलप होना स्टार्ट करेगा, और ये जो 3 डिजेनरेट हुए थे मेगास्पोर, ये तीनों अपना न्यूट्रिशन 4th वाले मेगास्पोर को प्रोवाइड कर देंगे। अब फंक्शनल मेगास्पोर में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, लेकिन यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, ठीक है बच्चों, यहाँ बहुत ध्यान से सुनो, कैरियोकाइनेसिस होगी बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो क्या होगा, एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस बनते जाएंगे। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बन गए, दोनों अलग अलग पोल पे हैं। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड हुए, ये माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस होगी, क्लियर। ये फर्स्ट माइटोसिस, ये सेकेंड माइटोसिस है, इससे पहले जो हुई है माइटोसिस ये फर्स्ट माइटोसिस है, ठीक है। फर्स्ट माइटोसिस 2 न्यूक्लियस बन गए, सेकेंड माइटोसिस टोटल 4 न्यूक्लियस बन गए, देन थर्ड माइटोसिस होगी। थर्ड माइटोसिस के बाद कितने बन जाएंगे, टोटल 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद में अब क्या होगा, दोनों ही पोल पे 8 न्यूक्लियस हैं, बट साइटोप्लाज्म का कोई डिवीजन नहीं हुआ है।
अब फर्दर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और इनका अरेंजमेंट एक फिक्स पैटर्न में होना स्टार्ट हो जाएगा। सेल के अंदर ये फिक्स पैटर्न में अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि 4 सेल्स थी, इनमें से एक सेल एक इधर से और एक इधर से सेंटर में आ जाएगी और बाकी 3 सेल अपने अपने पोल पर रहेंगी। ठीक है, तो ये दोनों जो बीच में आ जाएंगी ये सेल, इन्हें हम क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे या सेंटर सेल्स बोलेंगे। साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन आप यहाँ पे एक बड़ा सा डायग्राम बनाकर हम थोड़ा सा देखते हैं तो समझ में आएगा। अभी पूरा साइटोप्लाज्म एक है। अब क्या होगा, जो ऊपर के 3 न्यूक्लियस हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म अपने चारों ओर इकट्ठा किया और इस तरह से 3 सेल्स बन गई। ठीक है, नीचे की जो 3 सेल्स थी उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा किया और अपने चारों ओर सेल वॉल बना ली और 3 छोटी छोटी सेल्स बन गई। ऊपर 3 सेल्स बन गई, नीचे 3 सेल्स बन गई। अब ये बाय डिफॉल्ट ये सेंट्रल सेल बन गई। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सेंट्रल सेल बन गई क्योंकि ये 3 और ये 3 सेल बन गई। इसके अंदर क्या है? 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं जो आपस में फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? सेंट्रल सेल है, ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल। बीच में आपको मैंने बता दी सेंट्रल सेल होती है। नीचे एक तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग सेल होगी और बाकी 2 बचे हुए क्या होंगे? सिनर्जिड्स होंगे, सिनर्जिड्स। और ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। जिस तरफ एग सेल है हमारी वो माइक्रोपाइलर एंड है, उसी तरफ माइक्रोपाइल होगा और वहीं आएगा हमारा पॉलन ट्यूब और मेल गैमीट वहां पर फ्यूज हो जाएगा फीमेल गैमीट यानी एग सेल के साथ में। ठीक है, सिनर्जिड्स में यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है। एक सिंगल सिनर्जिड को हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं। सिंगल सिनर्जिड को यहाँ पर ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस। इन फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये केमिकल्स गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को इनकी तरफ आने के लिए। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। हम पिछले वाले डायग्राम को एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी का है। क्या दिया है यहाँ पे? ये पहला मेगास्पोर मदर सेल है, ये अंदर मेगास्पोर मदर सेल है। इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा तो पहले क्या बनेगा? मेगास्पोर डायड बनेगा, यानी कि एक मेगास्पोर से 2 सेल्स बनी। मियोसिस होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रही है? मियोसिस। अभी मैंने आपको बताया, फटाफट देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। इसके चारों ओर क्या है? न्यूसेलस है। न्यूसेलस क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ है, नीचे चलाजल एंड हो जाएगा। फिर मेगास्पोर डायड के बाद में मेगास्पोर टेट्राइड बन जाएगा। 4 मेगास्पोर सेल्स बन गई। मेगास्पोर में 3 सेल्स डिजेनरेट हो गई, एक फंक्शनल रहेगी। इस फंक्शनल सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो यहाँ पे एक बड़ा डायग्राम बना के दिखाया गया है। अब ये पूरा डायग्राम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब ये एक मेगास्पोर सेल के अंदर होने वाले चेंजेस को यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो सिर्फ एक मेगास्पोर हमने बना लिया। एक मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस था, वो डिवाइड होकर 2 बन जाएगा, 2 से 4, 4 से 8। और ये सारा डिवीजन कैसा होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहेंगे, इक्वेशनल डिवीजन है। ये चारों जो न्यूक्लियस हैं ये एक फिक्स पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। ऊपर की तरफ 3 सिनर्जिड सेल्स बन जाएंगी, नीचे की तरफ 2 एंटीपोड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल बन जाएगी। यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल बन जाएगी। नीचे की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स बन जाएंगी और बीच में एक सेंट्रल सेल हो जाएगी और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे इसमें। इस तरह से हमारी कैसी 8 न्यूक्लिएटेड
यही लिखी है लास्ट लाइन आपकी एनसीईआरटी में, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का क्या कंसेप्ट है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। 7 सेल बन रही है, टोटल 7 सेल, 3 एंटीपोडल, 2 एनर्जिट, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिट्स, 1 egg cell and 1 central cell, टोटल 7 सेल। बट न्यूक्लियस कितने हैं? 8 हैं, क्योंकि सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।